नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक कानून जो दूर से तो सुधार का वादा करता दिखता है, असल में कितने दिलों को तोड़ सकता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ वक्फ संशोधन बिल 2025 के नुकसानों को उजागर करेगी, बल्कि आपके दिल को भी झकझोर देगी। ये कहानी है आलम और उसकी बस्ती की, जहां प्यार, विश्वास और उम्मीद एक ऐसे तूफान से टकराते हैं जो उनके सदियों पुराने वक्फ की नींव को हिलाने की कोशिश करता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको हंसाएगी, रुलाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। चलिए डूबते हैं इस इमोशन रोलर कोस्टर में और देखते हैं कि आलम की जंग का अंजाम क्या होता है। कहानी आलम की बस्ती और वक्फ का सच। सुबह की पहली किरण जब बस्ती के पुराने मस्जिद के मीनार पर पड़ी तो आलम ने अपनी आंखें मली और खिड़की से बाहर झांका। उसकी बस्ती, जो कभी हंसी खुशी और आपसी भाईचारे का गढ़ थी, आज एक अजीब सी खामोशी में डूबी थी। आलम एक 28 साल का नौजवान, जिसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी, आज कुछ परेशान सा दिख रहा था। वजह थी वक्फ संशोधन बिल 2025, जिसके बारे में पिछले कुछ महीनों से बस्ती में तरह तरह की बातें चल रही थीं। आलम की बस्ती, जिसे लोग प्यार से अमन की बस्ती कहते थे, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में बसी थी। यहाँ मस्जिद, मदरसा और एक छोटा सा अनाथालय था जो वक्फ की संपत्ति पर चलता था। ये वक्फ कोई साधारण जमीन नहीं थी, ये था आलम के की निशानी, जिसे उन्होंने 100 साल पहले गरीबों, यतीमों और बेसहारों के लिए वक्फ किया था। उस जमीन पर बनी हर इमारत बस्ती के लोगों के लिए उम्मीद की किरण थी। लेकिन अब इस नए बिल की वजह से सब कुछ खतरे में पड़ गया था। पहला झटका, खबर जो बस्ती में आग की तरह फैली। एक दिन बस्ती के चौक पर हाजी साहब, जो वक्फ बोर्ड के पुराने सदस्य थे, ने लोगों को इकट्ठा किया। उनकी आवाज में गुस्सा और डर दोनों थे। सुनो भाइयों और बहनों, ये नया वक्फ बिल हमारी बस्ती के लिए आफत लाने वाला है। अब वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य होंगे और जिला कलेक्टर को ये तय करने का हक होगा कि हमारी जमीन वक्फ की है या नहीं। अगर हम साबित न कर पाए तो ये मस्जिद, ये मदरसा, ये अनाथालय सब छिन सकता है। बस्ती में सन्नाटा छा गया। आलम, जो पीछे खड़ा था, के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। उसने सोचा, हमारी जमीन, जिसे मेरे ने अपने खून पसीने से बनाया, उसे कोई कागज का टुकड़ा कैसे छीन सकता है। उसकी छोटी बहन जैनब, जो अनाथालय में बच्चों को पढ़ाती थी, उसके पास आई और बोली, भाई, अगर अनाथालय बंद हो गया तो उन बच्चों का क्या होगा? वो तो पहले ही जिंदगी की ठोकरें खा चुके हैं। आलम ने जैनब का हाथ थामा और कहा, चिंता मत कर, मैं कुछ न कुछ करूंगा। लेकिन सच तो ये था कि आलम के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने सुना था कि ये बिल 2 अप्रैल 2025 को संसद में पास हो गया था और 5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी थी। अब ये कानून बन चुका था और इसके असर बस्ती पर साफ दिख रहे थे। दूसरा झटका, कलेक्टर का नोटिस। कुछ हफ्तों बाद बस्ती में एक नया तूफान आया। जिला कलेक्टर का एक नोटिस मस्जिद के दरवाजे पर चिपका था। उसमें लिखा था कि वक्फ की जमीन का वक्फ बाय यूजर स्टेटस अब मान्य नहीं होगा और बस्ती वालों को 30 दिनों के अंदर ये साबित करना होगा कि ये जमीन वक्फ की है। अगर वो ऐसा न कर पाए तो जमीन सरकार की हो जाएगी। आलम के लिए ये नोटिस किसी बम से कम नहीं था। वक्फ बाय यूजर का मतलब था कि जो जमीन बरसों से मस्जिद, मदरसा या कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल हो रही थी, उसे बिना कागजी सबूत के भी वक्फ माना जाता था। लेकिन अब इस नए बिल ने इस नियम को खत्म कर दिया था। आलम को याद आया कि उनके ने ये जमीन मौखिक रूप से वक्फ की थी और उस वक्त कागजात बनवाने का रिवाज नहीं था। अब 100 साल पुराने सबूत कहां से लाएं?
बस्ती में हाहाकार मच गया। बूढ़ी अम्मी जो मस्जिद के पास झाड़ू लगाती थीं, रोते हुए बोली, बेटा अगर ये मस्जिद चली गई तो हमारा क्या होगा? ये तो हमारी आस्था का केंद्र है। आलम का दिल टूट गया। उसने फैसला किया कि वो इस जंग को लड़ेगा, चाहे जो हो जाए। जंग की शुरुआत, आलम का हौसला। आलम ने बस्ती के नौजवानों को इकट्ठा किया। उसने कहा, देखो ये सिर्फ जमीन की बात नहीं है, ये हमारी पहचान, हमारी विरासत और हमारे भविष्य की बात है। अगर हम चुप रहे तो ये बिल हमारी बस्ती को निगल जाएगा। उसकी बातों ने सबके दिल में आग लगा दी। ज़ैनब ने सुझाव दिया, क्यों न हम वकील से बात करें, शायद कोई कानूनी रास्ता निकल आए। आलम और ज़ैनब शहर के एक वकील रशीद साहब के पास गए। रशीद साहब ने बिल के नुकसानों को विस्तार से समझाया। देखो आलम, इस बिल में कई खामियां हैं। पहला, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना धार्मिक स्वतंत्रता में दखल दे सकता है। दूसरा, जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्ति तय करने का हक देना गलत है, क्योंकि वो निष्पक्ष नहीं हो सकते। और तीसरा, वक्फ बाय यूजर को हटाने से पुरानी वक्फ संपत्तियां खतरे में पड़ जाएंगी। आलम ने पूछा, तो क्या कोई रास्ता है? रशीद साहब ने कहा, हाँ, तुम कोर्ट आ सकते हो। दिल्ली हाई कोर्ट में इस बिल की संवैधानिकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें सबूत, गवाह और बहुत सारा हौसला चाहिए। इमोशन टर्न, ज़ैनब का सपना। वापस बस्ती लौटते वक्त ज़ैनब ने आलम से कहा, भाई मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो अब्बू कहते थे कि ये अनाथालय सिर्फ इमारत नहीं बल्कि उन बच्चों का घर है जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया। अगर ये छिन गया तो मैं उन बच्चों की आंखों में कैसे देखूंगी? ज़ैनब की आंखों में आंसू थे और आलम का दिल पिघल गया। उसने ज़ैनब को गले लगाया और कहा, मैं वादा करता हूँ, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, मैं इस अनाथालय को बचाऊंगा। उस रात आलम सो नहीं पाया। वो मस्जिद के आंगन में बैठा अपने की कहानियां याद करने लगा। उसे याद आया कि कैसे उनके ने गांव के हर गरीब को खाना खिलाया था, कैसे उन्होंने अनाथ बच्चों को गोद लिया था। आलम को लगा कि ये जंग सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उस हर इंसान की है जिसने कभी इस वक्त से उम्मीद बांधी थी। क्लाइमेक्स, बस्ती की एकजुटता। अगले दिन आलम ने बस्ती में एक बड़ी पंचायत बुलाई। उसने सबको बिल के नुकसानों के बारे में बताया। उसने कहा, ये बिल हमें बांटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम एकजुट होकर इसे हरा सकते हैं। हम कोर्ट जाएंगे, हम अपनी आवाज उठाएंगे और हम अपनी विरासत को बचाएंगे। बस्ती के लोग एक साथ खड़े हो गए। हाजी साहब ने कहा, आलम तू हमारा लीडर है, हम तेरे साथ हैं। ज़ैनब ने बच्चों के साथ एक रैली निकाली जिसमें लिखा था, हमारा वक्फ, हमारा हक। बूढ़ी अम्मी ने अपनी चूड़ियां उतारकर आलम को दी और बोली, बेटा इसे बेच दे, लेकिन हमारी मस्जिद को बचा ले। आलम ने रशीद साहब की मदद से कोर्ट में याचिका दायर की। उसने पुराने गवाहों को इकट्ठा किया जो ये साबित कर सकते थे कि ये जमीन 100 साल से वक्फ के लिए इस्तेमाल हो रही थी। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और बस्ती के लोग हर सुनवाई में हाजिर रहे। आलम की आवाज में इतना दम था कि जज भी प्रभावित हो गए। अंजाम, उम्मीद की किरण। कई महीनों की जंग के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। जज ने कहा, वक्फ संशोधन बिल के कुछ प्रावधान संविधान के खिलाफ हैं। बस्ती की जमीन वक्फ की है और इसे कोई छीन नहीं सकता। बस्ती में खुशी की लहर दौड़ गई। आलम और ज़ैनब ने एक दूसरे को गले लगाया। बूढ़ी अम्मी ने मस्जिद के आंगन में सजदा किया। अनाथालय के बच्चे नाचने लगे। लेकिन आलम जानता था कि ये जीत सिर्फ उनकी बस्ती की नहीं बल्कि उन तमाम लोगों की थी जो इस बिल के नुकसानों से जूझ रहे थे। एक नया सवेरा।
आज अमन की बस्ती फिर से हंसी खुशी में डूब चुकी है। मस्जिद की मीनार फिर से सूरज की किरणों से चमक रही है। आलम और जैनब अब बस्ती के बच्चों को पढ़ाते हैं और उन्हें सिखाते हैं कि हक के लिए लड़ना कितना जरूरी है। लेकिन आलम के दिल में एक सवाल अभी भी है, क्या ये बिल सचमुच पारदर्शिता लाने के लिए था या इसके पीछे कुछ और मकसद था? दोस्तों, ये थी आलम और उसकी बस्ती की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी ताकत हमारा हक नहीं छीन सकती। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आलम की जंग आपकी जंग है? अपनी राय जरूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि सच्चाई और हक की आवाज को दूर तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है।